जय हिंद भैया बहन। कल हम सभी चतुर्थ किरण श्रवण कुमार पढ़ रहे थे। हम सभी पृष्ठ संख्या 14 पढ़ चुके थे। आज है पृष्ठ संख्या 15। आप सभी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और इसको आंगुली रख करके पढ़ने का अभ्यास कीजिए। एक बार एक वन में उसके माता पिता को बड़ी प्यास लगी। उसके माता पिता को यानी कि श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी, बड़ी जोरों की प्यास लगी। उन्होंने श्रवण को जल लाने के लिए कहा। जल मतलब पानी। श्रवण ने बहंगी एक पेड़ की छाया में रख दी। बहंगी को पेड़ की छाया में क्यों रख दी? क्योंकि बहंगी में ही उसके माता पिता बैठे थे और वह बहंगी श्रवण कुमार ढो रहा था। तो जब तक वह नहीं रखता तब तक वह पानी लाने जाता कैसे, और फिर उसके माँ पिताजी उस पानी को कैसे पीते। इसलिए उसने पेड़ की छाया में बहंगी को रख दिया। उन्हें छाया में बैठा दिया। उन्हें मतलब किनको? अपने माता पिताजी को छाया में बैठा दिया। वह धूप में जल लाने नदी तट पर पहुंचा। उसने जलपात्र को यानी कि बर्तन को, लोटा वगैरह होगा कुछ, उसको नदी में डुबोया। जल में गड़गड़ के शब्द हुए। आप भी जब स्नान करते समय में लोटा को या मग को डुबाते हैं बाल्टी में उल्टा करके, तो उसमें से हवा निकलती है और तब उसमें पानी अंदर में घुसता है और गड़गड़ की आवाज़ होती है। तो वही लिखा हुआ है, जल में गड़गड़ के शब्द हुए। उसी समय एक तीर उसकी छाती में आ लगा। किसकी छाती में? श्रवण कुमार की छाती में आ लगा। वह आह करके गिर पड़ा। मुंह से माँ माँ, पिता पिता कहकर हाहाकार करने लगा, यानी कि रोने लगा, बिलपने लगा, विलास करने लगा। राजा दशरथ आह सुनकर दौड़े आए, क्योंकि वह भी उसी वन में थे, करीब में ही थे। पीठ पर धनुष और तरकस थे। घायल श्रवण को देखा, उसकी छाती से वाण निकाला, क्योंकि वाण उसकी छाती में धंस गया था, तो उसी वाण को निकाला। कौन निकाला? दशरथ ने निकाला। दुखित होकर पूछा, बालक तुम कौन हो? दशरथ ने पूछा। किससे पूछा? तो श्रवण कुमार से पूछा, बालक तुम कौन हो? मेरा नाम श्रवण है। मैं अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आया था। आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, श्रवण कुमार ने जवाब दिया, मेरा नाम श्रवण है और मैं अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आया था। तो फिर यह भी पूछा उनसे, आप कौन हैं? आपने मुझे तीर क्यों मारा? श्रवण ने कराहते हुए पूछा। दशरथ ने कहा, बेटा श्रवण, मैं अयोध्या का राजा हूँ। शिकार करने आया था। मैंने समझा कि कोई पशु नदी में जल पी रहा है। भूल से तीर चला दिया। मुझे क्षमा कर दो बेटे। राजा दशरथ, अब मेरे प्यासे माता पिता को जल कौन पिलाएगा? मेरी सेवा अधूरी रह गई। ओह, श्रवण ने पीड़ा के साथ कहा। उसको तीर लग चुका था, उसको पीड़ा हो रही थी, उसको तकलीफ हो रही थी। तो उसी पीड़ा में उसने कहा, जल मैं पिलाऊंगा, श्रवण की सेवा अधूरी नहीं रहेगी। दशरथ ने भरोसा दिया। दशरथ ने जवाब दिया कि जल मैं पिला दूंगा, श्रवण कुमार की सेवा अधूरी नहीं रहेगी। यह सुनकर श्रवण ने संतोष के साथ प्राण छोड़ दिए। प्राण छोड़ दिए यानी कि वह मर गया। श्रवण कुमार मर गया। दशरथ ने जलपात्र में जल लिया
वे उसके प्यासे माता पिता के पास पहुँचे, उन्हें जल दिया, परंतु वे दोनों अपने बेटे को खोजने लगे। दशरथ ने अपना अपराध बता दिया। दशरथ ने स्वीकार कर लिया कि मैं ही मार दिया हूँ। माता पिता शोक से भर उठे। उन्होंने दशरथ को भी पुत्र शोक का श्राप दिया यानी कि श्राप दिया। और वे दोनों भी श्रवण बेटा कहते हुए सदा के लिए सो गए। सदा के लिए सो गए यानी वह भी मर गए। तो यही है श्रवण कुमार की कहानी। आज है हम सभी मात्र अंतिम पृष्ठ पढ़े हैं, एक पृष्ठ। आप शुरू से लेकर के पूरे पाठ को एक साथ पढ़िए और शुद्धता के साथ पढ़िए। अगले दिन यानी कि सोमवार के दिन हम सभी इस पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे।